औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम ख़वातीन हज़रात, बहुत से लोग ये पूछते हैं कि जो मल्टी वाइटामिन्स होती हैं या ताकत की जो दवाइयाँ होती हैं तो ये किस तरीके से इस्तेमाल की जाए और कौन सी दवाई उनके लिए बेहतर साबित होती है। तो इस हवाले से हमारी एक और वीडियो भी मौजूद है और मुख्तलिफ किस्म के मल्टी वाइटामिन्स की जो कम्बिनेशंस हैं उस हवाले से भी मुख्तलिफ वीडियोस हमारी मौजूद हैं, जिसमें मैं अक्सर औकात जिक्र करता हूँ कि कौन से लोगों के लिए कौन सी दवाई का इस्तेमाल जो है वो बेहतर रहता है। अगर मल्टी वाइटामिन्स का जिक्र किया जाए तो इसमें ऐसी दवाइयां होती हैं कि जिसमें वाइटामिन्स मुख्तलिफ किस्म के, जिस तरह के वाइटामिन ए, वाइटामिन सी, वाइटामिन बी कम्प्लेक्स के तकरीबन तमाम जो वाइटामिन्स हैं जिनमें वाइटामिन B1, B3, B6, B12 ये सारी चीजें शामिल होती हैं। फिर उसके बाद कुछ मल्टी वाइटामिन्स के साथ उनमें आयरन को साथ मिला दिया जाता है, कुछ में वाइटामिन सी को साथ मिला दिया जाता है, कुछ में वाइटामिन डी और कैल्शियम को साथ मिला लिया जाता है। तो इसमें जिस भी दवाई का इंतखाब आप अपने लिए करते हैं या आपका डॉक्टर आपको तजवीज़ करता है तो वो देखता है कि आपकी सेहत किस हवाले से आप जो है तो किसी बीमारी का शिकार हैं या किसी कमजोरी का शिकार हैं, और फिर आपकी उम्र के लिहाज से या खुदा न खास्ता आपको कोई दायमी बीमारी जिस तरह के शुगर या ब्लड प्रेशर या रूमेटॉइड आर्थराइटिस या कोई भी ऐसी बीमारी, या फिर आप उम्र के किस हिस्से में हैं, आप काम क्या करते हैं, आपकी फिजिकल जो कंडीशन है वो कैसी है, आपका एनवायरनमेंट, आपकी खुराक, आपकी आदत जो है, आपका लाइफ स्टाइल जो है वो कैसा है, तो उसके मुताबिक मुख्तलिफ किस्म की मल्टी वाइटामिन कम्बिनेशंस जो होती हैं उसका इस्तेमाल कराया जाता है। जनरली अगर देखा जाए कि जनरली आपकी सेहत जो है वो कमज़ोर है और आपको पता नहीं है कि किस किस्म की दवाई आपके लिए बेहतर साबित हो सकती है। मिसाल के तौर पर अगर मैं आपको मिसाल दूं कि खवातीन में अक्सर खून की कमी होती है तो उनको विटामिन बी कम्प्लेक्स, उसके साथ आयरन, विटामिन सी और फॉलिक एसिड ये ज्यादा चाहिए होता है। मर्द हजरात जो हैं उनमें अक्सर औकात चूंकि उनकी फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा होती है तो उनमें अक्सर औकात उनके पट्ठों की कमजोरी या जनरली उनकी सेहत के लिए बी कम्प्लेक्स के साथ आयरन और इसके साथ मुख्तलिफ किस्म की मिनरल्स की जो कम्बिनेशन है जिसमें मुख्तलिफ किस्म के सॉल्ट्स पाए जाते हैं, जिनमें मैग्नीशियम, जिंक और इस तरह की और चीज़ें पाई जाती हैं, सो वो बहुत ज़रूरी होता है। ख़वातीन में भी इवन अगर कुछ लोगों के मसाइल ऐसे हैं कि उनमें जिंक की कमी है या उनमें मैग्नीशियम की कमी है, या जो हामला ख़वातीन हैं तो उनमें खुसूसन फॉलिक एसिड की मिकदार ज़्यादा चाहिए होती है, या जिन लोगों को नाखूनों के बालों के मसाइल होते हैं, आँखों के मसाइल होते हैं, उनमें विटामिन ए की मिकदार ज़्यादा चाहिए होती है, और जो एल्डरली अफराद होते हैं जो जोड़ों की बीमारी का शिकार होते हैं उनमें विटामिन डी और कैल्शियम जो है तो इनकी ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है। अब इस लिहाज से मुख्तलिफ किस्म की मल्टी वाइटामिन्स जो मार्केट में अवेलेबल है, जो पाकिस्तान में बहुत मशहूर हैं, जिनमें वाइट्रम पाया जाता है, वाइट्रम के अलावा सरबेक्स की मुख्तलिफ वो पाई जाती हैं, सरबेक्स जेड और सरबेक्स टी ये पाई जाती हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ कंपनियों के जिस तरह के थेराग्रान अल्ट्रा, थेराग्रान एम, इसमें थेराग्रान एम जो है उसमें मिनरल्स ज़्यादा पाई जाती हैं। इसी तरह और अगर आप देखें तो पोलीबयान या पोलीबयान जेड, इस तरह की ये मल्टी वाइटामिन्स हैं जो कि मार्केट में अवेलेबल है। अगर देखा जाए तो सुप्राविट एम जिसमें वाइटामिन्स भी हैं, मिनरल्स भी हैं, और खुसूसन अगर जिक्र किया जाए डायलेट्स और ऑप्टिलेट्स एम, डायलेट्स में मुख्तलिफ किस्म की जो नमकियात हैं वो भी पाई जाती हैं, मिनरल्स भी पाई जाती हैं, वाइटामिन्स भी पाई जाती हैं, और इसी तरह ऑप्टिलेट्स एम में नमकियात की मिकदार जो है और मिनरल्स की मिकदार जो है वो ज्यादा है। तो जब भी आप मल्टी वाइटामिन्स का इंतखाब करें या आपका डॉक्टर आपको तजवीज़ करे तो उसके पीछे उसके जो सारे कंटेंट्स होते हैं वो लिखे हुए होते हैं, आप बिल्कुल वो देख के और आप अंदाज़ा कर सकते हैं, या आप उससे देख के आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये मल्टी वाइटामिन्स जो हैं किस उम्र के अफराद के लिए किन बीमारियों में और किन कमज़ोरियों में बेहतरीन होती हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये जनरल मालूमात जो मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ ये आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगी, और अगर आप समझते हैं कि आपके लिए फ़ायदेमंद है तो ये वीडियो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।